हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स जो फाइनल ईयर में आपको काम आने वाले थे। तो वहाँ पे हमने एक फॉर्म दिया था डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मतलब जितने वीडियोस पे व्यूज नहीं है उससे ज़्यादा उसमें एंट्रीज आ गई है। पता नहीं मतलब वो फॉर्म कैसे वायरल हुआ या किसी ने कहाँ शेयर कर दिया। और ऐसा नहीं है कि जेन्युइनली, बट उसमें अननेसेसरी स्पैम्स और वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। सो इनिशियली जो 100 या मतलब 80 जो बच्चे थे उनको हमने प्रोजेक्ट्स तो फॉरवर्ड कर दिए, बट अभी मोर देन मतलब 5K के ऊपर अ, उसमें एंट्रीज आ गई है। सो वो पॉसिबल नहीं है हर एक को मैनुअली वो चीज़ भेजना। सो उस पे हम एक अल्टरनेट सॉल्यूशन लाए हैं आज। तो बनी रहे इस वीडियो में हमारे साथ। लेट गेट स्टार्टेड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बेसिकली हम प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड नहीं करने वाले, हम आपको बताने वाले हैं कि आप प्रोजेक्ट को कैसे मतलब रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं। तो प्रोजेक्ट तो आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा, बट उसके रिलेटेड कोई सोर्स कोड अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप कैसे एज ए रेफरेंस के लिए ले सकते हो। और उसके साथ साथ उसका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे समरी रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, वीडियोज, रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए जो डेटा चाहिए, वो सब चीज़ आपको कहाँ से मिलने की, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रोजेक्ट का टॉपिक चाहिए। हम कुछ टूल्स यूज करेंगे जिसके थ्रू हम ये फिगर आउट करेंगे कि हमें किस चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो मैंने कुछ टॉपिक प्रोजेक्ट्स के चैट जीपीटी के थ्रू निकाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप इसको ले सकते हैं या फिर एज अ रेफरेंस मतलब प्रोजेक्ट को पिक कर सकते हैं, या फिर आपके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी पे जाके, या फिर अगर आपके पास कोई और प्रोजेक्ट का टॉपिक होगा तो आप वो पिक कर सकते हैं। तो ये होगा कि प्रोजेक्ट का टाइटल का क्या होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात आती है, ये सब चीजें हमें इसेंशियल है। रिपोर्ट, पीपीटी, वीडियो, सोर्स कोड, ये वन ऑफ द मेजर पार्ट है कि आप सोर्स कोड कैसे मिलेगा। समरी और लैटेक्स रिपोर्ट। ओके। तो हर एक चीज को देखते हैं। मेन पार्ट है कि हमें सोर्स कोड चाहिए। तो सोर्स कोड एज अ कि हम सेम प्रोजेक्ट तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करना रहता है फाइनल ईयर में। तो हम एज अ रेफरेंस के लिए कोई अगर कोड मिले तो वो हम कहाँ से ले सकते हैं। तो एक हमारे पास वेबसाइट है ब्लैक बॉक्स करके। तो ये पेड वेबसाइट है, बट ये फ्रीली बहुत सारा कंटेंट भी हमें प्रोवाइड करती है। तो इसके यूज कैसे करना है, तो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक टॉपिक डाला है, आई वांट एआई डिटेक्टर विच डिटेक्ट द प्लांट डिसीज। ये एक प्रोजेक्ट का टॉपिक मुझे चाहिए, मैंने फाइनलाइज किया है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसने मुझे एक गिट रिपोजिटरी दे दी है जिसमें ये एग्जैक्ट प्रोजेक्ट वहाँ पे अवेलेबल है। और वो प्रोजेक्ट का एक वेब एप्लीकेशन भी वहाँ पे बना है, और हम देख सकते हैं कि वो एप्लीकेशन को रन कैसे करना है, वो चीज़ भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। तो यहाँ पे डॉकर से हमें 8080 पोड, अगर आपको पता होगा, तो ये रन करने का मेथड है। हम इसको अगर कॉपी करें और देखें, तो इंटरनेट पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। बस आपको ढूंढते आना चाहिए और सोर्सेस चाहिए कि कहाँ से कौन सी चीज़ लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, प्लांट डिसीज डिटेक्टर वेब एप्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ये आप एज अ रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो आप इसको ये टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये तो बात होगी ब्लैक बॉक्स के थ्रू आप मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स और प्रोजेक्ट्स के आइडिया डाल के वहाँ के सोर्स कोड आप एज ए रेफरेंस के लिए ले सकते हैं।
बात करें बाकी चीज़ें की, तो यहाँ पे हम देखें तो सोर्स कोड कंप्लीटेड। बात करें रिपोर्ट्स की, तो समरी रिपोर्ट एंड रिपोर्ट जनरेट के लिए हमें सबको पता है कि चैट जीपीटी अभी बहुत एडवांस हो गया है। तो हर एक टॉपिक के हमें प्रॉम्प्ट्स देने हैं, वो आपको रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन जनरेट करके देता है। तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी। और बात करें समरी की, तो सेम आप यहाँ पे जाके चैट जीपीटी के थ्रू उसको समरी भी मांग सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा। सी, आपको बस एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट डालते आना चाहिए, तो ये आपको एक समरी, एक ओवरऑल रिपोर्ट थोड़ा जनरेट करके देगा। देन आप प्रॉम्प्ट के ऊपर प्रॉम्प्ट डाले तो एक आपको ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपको एग्जैक्ट क्या रिक्वायरमेंट है, वो है एआई डिटेक्ट करता है एंड देन आपको सुटेबल रिजल्ट देता है। ये तो बात हो गई समरी की। उसके बाद बात करें रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स में कुछ चीजें ये इसेंशियल है। तो रिपोर्ट तो हम चैट जीपीटी के थ्रू एज अ टेक्स्ट ले सकते हैं, बट बाकी जो इसेंशियल चीजें हैं, जैसे ये एक वेबसाइट है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो वेबसाइट है वो रिसर्च पेपर को एक शॉर्टेड फॉर्म में आपको प्रेजेंट करती है। तो अगर यहाँ पे आप कोई रिसर्च पेपर डाले तो आपको एक काइंड ऑफ शॉर्ट में वो समझा देगी कि उस रिसर्च पेपर में क्या डाला है। तो रिसर्च पेपर किस चीज के लिए, मतलब उसमें क्या मेन फीचर और पॉइंट्स है, वो आपको एआई शॉर्ट करके देता है कि आपको पढ़ने में इजी हो। तो आप मल्टीपल रिसर्च पेपर यहाँ से ले सकते हैं और आपके प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। रिसर्च पेपर फाइंड करने में मदद करेगी। कोई भी जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया है उसको आपको एक काइंड ऑफ समरी और मेन पॉइंट्स के थ्रू आपको ये समझाएगी। अगर हम बात करें हमारे टॉपिक की, सपोज प्लांट डिसीज डिटेक्टर, इस चीज का हमें एक रिसर्च पेपर चाहिए, तो हियर इट इज। तो ये देख सकते हैं आप कि वो रिसर्च पेपर में एग्जैक्ट क्या पॉइंट्स है, और मल्टीपल रिसर्च पेपर उसी से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से फुल टेक्स्ट करके पढ़ सकते हो और एज ए रेफरेंस के लिए रिसर्च पेपर ले सकते हो। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने वहाँ पे एग्जैक्ट क्या किया है और आप थोड़ा क्या इम्प्रूवमेंट करके आपका रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। तो ये वेबसाइट का लिंक भी, मतलब सभी वेबसाइट का लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो हो गई रिसर्च पेपर की बारी। उसके बाद आता है रिपोर्ट में कुछ डायग्राम्स चाहिए। ओके, डायग्राम इन द सेंस की डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, सब आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाना पड़ता है, एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है रिपोर्ट में। तो एक वेबसाइट है, आपको हर एक प्रकार के इसमें ग्राफ्स और टेबल्स, सब चीजें मिल जाएंगी जो एज ए रिपोर्ट में आपको नेसेसरी है। तो आप यहाँ ये वेबसाइट को गो थ्रू करके, जैसे हम अगर खुद से बनाए एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में, तो ये बहुत ही हेडेक और लेंदी काम है। तो ये वेबसाइट ने काम बहुत इजी कर दिया है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके थ्रू आप रिसर्च पेपर एंड रिपोर्ट ओवरऑल जनरेट कर देंगे यूजिंग दिस 3 वेबसाइट्स। उसके बाद बारी आती है पीपीटीज की। ओके, सो पीपीटीज के लिए भी हमारे पास एक एआई वेबसाइट है, ब्यूटीफुल डॉट एआई। ये बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज के थ्रू इन्होंने दे दिए हैं, और इसका नाम है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डॉट एआई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने एक वेल ऑप्टिमाइज पीपीटी के टेम्पलेट्स बना रखे हैं, जो आपको बस यूज करना है, एडिट करना है। और सिमिलरली एक डिजाइन डॉट एआई वेबसाइट है, इसमें भी आपको प्रेजेंटेशन के लिए हेल्प होगी। यहाँ पे भी बहुत सारी पहले से बनाए हुए टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है आपके अकॉर्डिंग। तो ये दो वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने रिपोर्ट एंड पीपीटीज
देख ली एंड समरी रिपोर्ट भी देख लिया, देन बारी आती है लेटेक्स रिपोर्ट की। तो जनरली लेटेक्स रिपोर्ट मतलब हमारा जो रिपोर्ट है उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, उसको एज ए लेटेक्स फॉर्म हमें सबमिट करना रहता है। तो वेबसाइट आपको वो पीडीएफ को लेटेक्स में कन्वर्ट करके देगी। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी वेबसाइट है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने लेटेक्स रिपोर्ट भी डन कर दिया। बारी आती है अभी वीडियो की। ओके, सो फॉर द वीडियो हम एक तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और एक कैनवा का यूज कर सकते हैं। सो कैनवा में आप आपका वीडियो एडिट कर सकते हो। सो आपको देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस और मल्टीपल टूल्स मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप आपका वीडियो एज अ प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी एडिट कर सकते हो और उसको सबमिट कर सकते हो। सो आपको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मिल जाएगा। तो वीडियो के लिए हम कैनवा यूज करेंगे। सो दिस इज ओवरऑल वीडियो, जिसमें आप सोर्स कोड से लेके तो फाइनल वीडियो एंड रिपोर्टिंग पीपीटी तक सब ले सकते हो। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं हमने जो वीडियो बनाया था उसमें पॉसिबल नहीं था कि 5000 लोगों को इंडिविजुअली वो हम प्रोजेक्ट शेयर कर सके। तो हमने एक वे निकाला कि हम हर एक को कैसे वो प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये एक वेबसाइट, कुछ वेबसाइट हमने बताई है और एक वे है जिसके थ्रू आप एज ए रेफरेंस कोई प्रोजेक्ट्स को उठाए और उसके बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट बनाए। सो लास्ट टाइम में मैंने बोला था कि सेम कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट करने से फायदा नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट जब लगती है तब आपका प्रोजेक्ट्स पे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। तो एटलीस्ट आपको कोड समझना चाहिए, उतना प्रिपरेशन आपको करना है। बाकी ये कुछ थोड़ा आपका टाइम बचाने वाला एक शॉर्टकट जैसा मैं आपको बता दिया हूँ, जिसके थ्रू आप सम काइंड ऑफ सोर्स कोड और सब चीज़ें थोड़े जल्दी टाइम में आप ले सकते हो। स्क्रैच से प्रोजेक्ट नहीं बनाना अगर है तो फिर पैसे देके प्रोजेक्ट खरीदना ये भी चीज़ मुझे पसंद नहीं है। सो ये एक वन ऑफ द वे है जिसके थ्रू आप जाके प्रोजेक्ट एज अ रेफरेंस के लिए लेके डाउनलोड करके देन उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सो ये आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।